हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 5 को। ये एक्चुअली दो पार्ट्स में ये चैप्टर दिया है, द 100 ड्रेसेज फर्स्ट एंड द 100 ड्रेसेज सेकेंड। 100 ड्रेसेज सेकेंड यानी कि इसका सेकेंड पार्ट जो है चैप्टर 6 में आपको मिलने वाला है। तो आज हम पहले पार्ट को इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसे लिखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसे लिखा है एलिनर ईस्ट ने। बिफोर यू रीड सेक्शन में देखेंगे कि चैप्टर किस बारे में है, उस बारे में समझ लेते हैं। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ के लोगों को कैसे जज करते हैं? बाय देयर मनी, उनके पैसे से, वेल्थ संपत्ति से, एंड पोजीशन, और उस पर क्या क्या चीज़ें हैं उससे जज करते हैं, कैसे जज करते हैं। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर कोई अन्य वैल्यू है, कोई अन्य चीज़ है किसी व्यक्ति में जो हम उसमें देखते हैं। सेकंड पॉइंट दिया है यहाँ पर, दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट। ये एक स्टोरी है, एक ऐसी सेंसेबल अकाउंट है, एक भावनाओं से भरी कहानी है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक लड़की को, एक गरीब लड़की को उसके क्लासमेट्स के साथ के द्वारा जज किया जाता है और के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वांडा पेंट्रोस्की, उस लड़की का नाम क्या था? वांडा पेंट्रोस्की। वांडा पेंट्रोस्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल। Wanda Pentrosky is a young Polish girl who goes to school with other American children in on American town. वो अन्य अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ में एक अमेरिकन टाउन में जाती है। These other children see Wanda as different. ये बाकी के बच्चे उससे डिफरेंट, अलग मानते हैं in many ways, कई तरीक़ों से। Can you guess how they treat her? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसे ट्रीट करती है उसके साथ में। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आया है, रीड द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट बिलो। नीचे इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के बारे में, जिस कम्युनिटी से, जिस समाज से वो लड़की आती है वांडा पेंट्रोस्की, उसके बारे में यहाँ पर कुछ दिया है एक बॉक्स में, उससे और भी ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक, या उससे संबंधित एक टॉपिक दिया है फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट, या फिर आप पर इंसाइक्लोपीडिया से या इंटरनेट से भी इस कम्युनिटी के बारे में समझ सकते हैं। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट में एक पॉलिश नाम की अमेरिकन कम्युनिटी है, एक समाज है। पॉलिश एक लैंग्वेज भी है जिसको वहाँ पर पॉलिश की एक कम्युनिटी है जिसके बारे में दिया है। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। इमिग्रेंट यानी कि कोई दूसरे देश से आया, पलायन किया हुआ व्यक्ति, कोई नागरिक आया है, किसी जगह पर रुक गया, उसे कहते हैं इमिग्रेंट्स। तो पॉलिश इमिग्रेंट्स अमेरिका में पहली बार 1608 में आए थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन जो इमिग्रेशन सबसे बड़ा हुआ था वो 20वीं शताब्दी में हुआ, व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पर 1 मिलियन पोल्स से भी लगभग से भी ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेट हुए। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस समय में पॉलिश जो स्टेट थी, राज्य था, वो समय वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं था, वहाँ पर था नहीं, अस्तित्व में नहीं था। एंड द इमिग्रेट वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथनिटी। और जो इमिग्रेट थे उनके देश की वजह से, देश के द्वारा उनकी पहचान होती थी। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, और उन्हें रशियन पोल्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता था। जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रेलियन पोल्स, रशियन, जर्मन और ऑस्ट्रियन पोल्स के नाम से उन्हें जाना जाता था। वन ऑफ द मोस्ट
नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो। सबसे ज़्यादा नोटेबल जिसको ध्यान दिया गया वो जो समाज था पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी वो शिकागो में हुई थी। एंड इट सबर सो शिकागो इज़ समटाइम कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए शिकागो दूसरी सबसे बड़ी पॉलिश सिटी पूरे संसार में मानी गई। नेक्स्ट ओनली टू वार्सो। वार्सो के अगले स्तर पर, यानी कि वार्सो फर्स्ट सिटी थी पॉलिश कम्युनिटी के लिए। द कैपिटल ऑफ पोलैंड। वार्सो पोलैंड का कैपिटल है। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। पॉलिश अमेरिकन जो हैं अलग अलग उनका भेदभाव किया गया था, अलग अलग उनको बांटा गया यूनाइटेड स्टेट्स में। एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। इन जातियों में, इन 3 ग्रुपों में उनको बांटा गया। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट 2000 के सेंसस 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। यहाँ पर इतने जो 6 लाख से भी ज़्यादा लोग थे वो अमेरिकन जो वो लोग थे जो पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे थे। 5 years के जो बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे, उससे नीचे के बच्चे 5 साल के यहाँ पर अमेरिकन ऑफ द एज 5 years, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लोग वहाँ पर पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे थे। विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस द अदर देन इंग्लिश। जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका 1.4% है। और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और यूएस पॉपुलेशन का यूएस की जनसंख्या का 0.25% है। तो ये यहाँ पर पॉलिश के बारे में, पॉलिश जो कम्युनिटी है उसके बारे में बताया डिटेल में कि पॉलिश कम्युनिटी कहाँ से आया। पॉलिश कम्युनिटी मतलब किसी देश से दूसरे देश में इमिग्रेट किए हुए लोग, पलायन करने वाले लोग हैं। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। ये इसमें जो मेन कैरेक्टर है वांडा पेंट्रोस्की, जो एक पॉलिश गर्ल थी। तो बार बार आप पॉलिश को देखेंगे, पॉलिश वर्ड आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उस बॉक्स में पॉलिश कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं टुडे मंडे वांडा पेंट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। वांडा पेंट्रोस्की आज मंडे के दिन अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस हर एब्सेंस। लेकिन किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया, इवन पैगी और मैडलिन ने, जो उसका मजाक उड़ाया करती थी। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। सामान्यतः वांडा कहाँ बैठती थी? लास्ट सीट के थोड़ी सी पहले बैठती थी। इन द लास्ट रो इन रूम 13। रूम 13 के लास्ट रो के पहली सीट पर बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। वो ऐसी जगह पर बैठा करती थी जहाँ पर रफ बॉयज़, खराब लड़के बैठा करते थे जिनके अच्छे अंक नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कल्पिंग ऑफ फीट। ऐसा कोना वो रूम का जहाँ पर वो बैठा करती थी जहाँ पर पैरों के पटकने की ज़्यादा आवाज़ें आती थी। मोस्ट रोर ऑफ लाफ्टर, हंसने की ज़्यादा आवाज़ आती थी। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब कुछ भी मजाकिया कहा जाता। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और फर्श पर उस जगह पर सबसे ज़्यादा कीचड़ और धूल रहता था। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ थी और नॉइजी थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बजाय इसके, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। बजाय इसके वो तो बहुत शांत रहती थी और बहुत कम ही किसी से कुछ कहा करती थी। एंड नोबडी हैड इवन हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसके ज़ोर से हंसने की आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. कभी कभी थोड़ी सी हल्की हंसी में वो अपने मुंह को थोड़ा सा फैलाती। But that was all. लेकिन बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो नहीं हंसती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई भी बिल्कुल सही से नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठा करती थी।
unless it was because she came all the way from Bogen's height. बोगेन्स हाइट से आती थी एंड हर फीट वर यूजुअली कैक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर थे सामान्यतः सूखी धूल से, सूखी कीचड़ से, मिट्टी से बिगड़े रहते थे. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेंट्रोस्की, लेकिन वांडा पेंट्रोस्की के बारे में कोई भी ज़्यादा सोचता नहीं था. वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वो रूम के कॉर्नर पर बैठ जाती थी तो उसके बारे में कोई भी ज़्यादा सोचता नहीं था. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, वो बच्चे केवल स्कूल आवर्स के बाहर ही, स्कूल के बाहर ही उसके बारे में सोचा करते थे. एट नून टाइम, दोपहर के समय में, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब स्कूल वापस जा रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन, या फिर सुबह के समय जब स्कूल शुरू होता है उससे पहले. When ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, जब ग्रुप्स 2, 3 या उससे भी ज़्यादा लोगों के ग्रुप होते थे, उस समय would be talking and laughing on their way to the school yard, तब वो अपने स्कूल से रास्ते के दौरान बात किया करते थे. Then sometimes they waited for वांडा, उस समय वो कभी कभी वांडा का इंतज़ार भी करते थे. To have fun with her, क्यों इंतज़ार करते थे? उसका मजाक उड़ाने के लिए. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला दिन सोमवार था. वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा स्कूल में नहीं थी, उस दिन भी नहीं थी. नॉट इन स्कूल ईदर, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, फिर से उसकी एब्सेंस को, अनुपस्थिति को किसी ने नोटिस नहीं किया. बट ऑन वेंसडे, बुधवार को, पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, पैगी एंड मैडी जो अन्य बच्चों के साथ में बैठी हुई थी, हु गॉट गुड मार्क्स, जिन्हें अच्छे अंक मिलते थे, उनके साथ बैठती थी. एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मर्ड, और जो कीचड़ वाले स्थान पर नहीं बैठती थी, उनके पैरों पे कीचड़ नहीं होता था ज़्यादा. डिड नोटिस दैट वांडा वॉजंट देयर, बुधवार को उन्होंने नोटिस किया कि वांडा नहीं है. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास स्कूल में पैगी सबसे ज़्यादा पॉपुलर, फेमस, प्रसिद्ध लड़की थी. शी वॉज प्रिटी, वह आकर्षक थी. शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सारे आकर्षक कपड़े थे. एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल भी घुंघराले थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे करीबी मित्र थी, दोस्त थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडास एब्सेंस, एक कारण कि पैडी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया, वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा उन्हें स्कूल के लिए लेट किया करती थी. दे हैड वेटेड फॉर वांडा, वे वांडा का इंतज़ार किया करते थे. टू हैव सम फन विद हर, उसका कुछ मजाक उड़ाने के लिए. एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो नहीं आ रही थी. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेंट्रोस्की टू हैव फन विद हर, वे अक्सर वांडा पेंट्रोस्की का इंतज़ार करते थे उसके साथ मजाक करने के लिए. वांडा पेंट्रोस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, उसका नाम था वांडा पेंट्रोस्की, और ज़्यादातर बच्चों के नाम इस तरह के नहीं थे. दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम सरलता से बोले जाने वाले थे. लाइक थॉमस, स्मिथ, एलेन. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, केवल एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था. विली बाउंस, जिसका नाम विली बाउंस था. एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोगों को लगता था कि ये फनी नाम था. बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेंट्रोस्की वॉज, लेकिन फिर भी इतना फनी नहीं था जितना कि वांडा पेंट्रोस्की का नाम था. वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल अकेली जाती थी और घर भी वापस अकेली जाती थी. शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, वो फेडेड जिसका कलर उड़ चुका था, ऐसे नीले रंग की ड्रेस पहनती थी. इट वॉज क्लीन, वो साफ थी. बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन क्लीन,
आयरन प्रॉपरली, लेकिन देखने से ऐसा लगता था कि उस पर सही ढंग से प्रेस आयरन नहीं किया गया था। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर। उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन स्कूल यार्ड। कभी कभी वो लड़कियां उसे स्कूल के खुले मैदान में घेर लेती थी। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स, और वो छोटी सी लड़की को चारों तरफ से देखती थी प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड, जो उनके साथ में हॉप स्कॉच खेला करती थी। हॉप स्कॉच इस गेम होता है, यहाँ लिखाया गेम इन विच चिल्ड्रन होप इनटू एंड ओवर स्क्वेस मार्क्स ऑन द ग्राउंड, मतलब चारों तरफ से किसी बच्चे को घेर लेते हैं और नीचे निशान बनाते हैं, ऐसे गेम खेलती थी। वंडा पेगी वुड से इन मोस्ट कॉर्टस मैनर। पेगी बहुत ज़्यादा सभ्यता की तरीके से बोलती थी। वांडा उसका नाम लेती थी। एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो मिस मैसन यानी कि उनकी प्रिंसिपल थी उससे बात कर रही हो। वांडा शीट से वो कहती थी गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अपनी एक फ्रेंड को धक्का मारते हुए एक बोलती थी, इसका मजाक उड़ाते हुए। टेल अस हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड, बताओ हमें कि आप तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, यानी कि आपकी अलमारी में, तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं। 100 वांडा वुड से, और वांडा का जवाब होता था 100 ड्रेसेस हैं। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इंक्रीडियसली, बाकी की छोटी लड़कियां बड़े आश्चर्य से एक्सक्लेम करती 100 ड्रेसेस। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉट स्कॉच एंड लिसन, बाकी छोटी लड़कियां भी हॉप स्कॉच खेलना बंद कर देती और सुनने लगती। ये 100 ऑल लाइंड अप सैड वांडा, वांडा जवाब देती थी कि हाँ 100 हैं और पूरी लाइन से लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर उसके इतना बोलने के बाद उसके होठ शांत हो जाते। व्हाट आर दे लाइक, वो कैसी दिखती हैं। ऑल सिल्क आई बेट सैड पैगी, पैगी कहती कि पूरे सिल्क की हैं। उसने कहा ये ऑल सिल्क, हाँ सारी सिल्क की हैं। ऑल कलर्स, सारे रंगों की हैं। वेलवेट टू, और कुछ वेलवेट भी हैं। ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टडीली, और वांडा इस बात को दोबारा से स्थायी रूप से रिपीट करती कि हाँ सारी वेलवेट हैं, सिल्क हैं और 100 ड्रेसेस हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और मेरी अलमारी में सब लाइन से लगी हुई हैं। देन दे एड लेट हर गो, फिर वो उसे जाने देते। एंड देन बिफोर शीड गॉन वेरी फार, इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जा पाती, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इन टू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, तो वो जैसे ही जाती तो अपनी हंसी को वो रोक नहीं पाती। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वॉर एवरी डे, उसके पास असल में केवल एक ही ड्रेस थी ब्लू रंग की जो फेडेड थी, और इसे वो रोज पहन के आती थी। सो वाई डिड शी से हैड 100, क्यों फिर वो ऐसे कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, उससे पूछा जाता कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं, तो वो जवाब में कहती 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेज, और सारे मेरे क्लॉसेज में लाइंड अप हैं। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, सब एक जैसे, तो उस जवाब में कहती ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, सारे पेयर हर जोड़ी डिफरेंट है, सारे जूते अलग अलग हैं। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, सभी रंगों के हैं, सभी लाइन से लगे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने ये गेम बनाया था वांडा का मजाक उड़ाने का, एंड मैडी हर इरेस्पेरेबल फ्रेंड, और मैरी उसकी ऐसी दोस्त थी, इरेस्पेरेबल फ्रेंड मतलब उसकी बात को टाल नहीं सकती थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो सबसे लास्ट में लीव करने वाले, सबसे लास्ट उस जगह को छोड़ने वाले थे वांडा का मजाक उड़ाने वाले, मैं सबसे लास्ट में वही जाते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, हिसिंग हर लेफ्ट शोल्डर
Every now and then, in a funny way, she had finishing the walk to the school. और अपना मजाक उड़ने के बाद वो लड़की वांडा शांति से स्कूल चली जाती थी अपने कंधों को उचकाते हुए, और इस तरह से चलती थी कि मजाकिया तरीके से लगता था, फनी लगता था. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. पैगी असल में वास्तव में क्रूअल निर्दयी नहीं थी. शी प्रोटेस्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. वो छोटे बच्चों को परेशान होने से बचाती थी. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. अगर वो किसी जानवर को मिसट्रीटेड गलत हाल में देखती तो वो रोने लगती. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर उससे कोई कुछ कहता, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कि ये तुम्हें नहीं लगता कि वांडा से जिस तरह से तुम व्यवहार करती हो ये एक निर्दयी तरीका है. शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज. वो आश्चर्यचकित होती और क्वेश्चन पूछती, क्रूअल, निर्दयी. वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेज. तो फिर वो लड़की ऐसे क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई. कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है. वाई डिड शी वॉन्ट अ टू लाई. उससे झूठ बोलना जरूरी क्यों है. एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन. दूसरी बात, वो एक सामान्य लड़की नहीं है. एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट. फिर उसका नाम इस तरह का कैसे है. एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई. दूसरी तरीके से उन्होंने कहा, आखिरकार हमने उसे कभी रोने नहीं दिया. एज फॉर मैडी की बात की जाए, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे, ये वांडा से पर डे उसके ड्रेसेस के बारे में पूछना, हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बोदरिंग हर. ये चीज़ें उसे परेशान करना वांडा का उसका असली काम था. मैडी का. मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ. मैडी असल में गरीब, खुद भी गरीब थी. शी यूजुअली वॉर समबडी हैंड मी डाउन क्लॉथ. वो किसी के हैंड मी डाउन यानी कि किसी के उतरे हुए कपड़े पहनती थी. थैंक गुडनेस शी डिडंट लाई अप ऑन वॉगिन हाइट. इस बात की वो थैंकफुल थी कि वॉगिन साइड में जहाँ पर वांडा रहती थी वहाँ नहीं रहती थी. और हैव अ फनी नेम, और उसका कोई फ़नी नेम नहीं था, मजाकिया नाम नहीं था. समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, कभी कभी पैगी जब वांडा से ये क्वेश्चन पूछा करती थी, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, तो मैडी को इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस होती. एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और अपने हाथ में एक मार्बल को देखा करती थी. रोलिंग दैम राउंड एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, और वो उस मार्बल को, पत्थर को घुमाती रहती और कुछ नहीं बोलती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा. इतना ही नहीं, वो वांडा के लिए उसे दुख भी होता. एग्जैक्टली. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. अगर पैगी ने ये ड्रेसेस का गेम इन्वेंट नहीं किया होता, उससे ड्रेस के बारे में पूछने का गेम इन्वेंट नहीं किया होता, तो मैडी कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाती. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. लेकिन मान लो अगली बार से पैडी और बाकी के लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाएं. शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा. हालांकि वो वांडा के जैसे गरीब नहीं थी, परहैप्स, बट शी वॉज पुअर. लेकिन कुल मिला के वो गरीब तो थी. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. लेकिन उसमें इतनी समझदारी थी कि वो 100 ड्रेसेस नहीं कहती. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. दूसरी बात, वो ये नहीं चाहती थी कि लोग उसको मजाक उड़ाने लगें. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेंट्रोस्की. वो चाहती थी कि पैगी वांडा को टीज करना बंद कर दे. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल. आज वो स्कूल में लेट पहुंची. मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, कि उन्होंने लेट पहुंची तो उन्होंने वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली. उसने अपने अर्थमेटिक का जो प्रॉब्लम था एब्सेंट माइंडली किया. 8 times 8 लेट्स सी, मतलब 8 बार 8
कितने होते हैं? शी विस्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। उसने सोचा कि वो पैगी को एक नोट लिखे, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। लेकिन क्योंकि वो जानती थी कि वो डायरेक्ट पैगी से नहीं कह सकती, इसलिए उसे वो लिखना चाहती थी, तो उसे कहना चाहती थी, हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। कि आज से हम वांडा से उसकी ड्रेसेस उसके पास कितनी है ये पूछना आज से बंद कर देते हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक्स, जब उसने अपना अर्थमेटिक खत्म किया, शी डिड स्टार्ट नोट टू पैगी, तो उसने पैगी को नोट लिखना शुरू किया। सडनली शी पॉज्ड एंड सडर्ड, अचानक से वो रुक गई और कांपने लगी। शी पिक्चराइज हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपने आप को स्कूल यार्ड में पिक्चराइज किया, इमेजिन किया कि वांडा की जगह अब वो खुद है। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, पैगी और अन्य लड़कियों के लिए अब नया टारगेट क्या होगा? मैडी होगी। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, हो सकता है पैगी उससे पूछने लगे कि जो ड्रेस तुम पहने हो कहाँ से तुम्हें मिली। एंड मैडी वो वुड हैव टू से, और मैडी को कहना पड़ता, इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, कि ये पैगी की पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद, जो मैरी की मदर ने, माँ ने उसे पहचानने से उसको इस तरह से बदल दिया कि लोग पहचान ना पाए। न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकग्नाइज इट, नई ट्रिमिंग उसमें दे दी, नई धारियाँ लगा दी, जिससे बाकी की लोग 13 क्लास में कोई भी ना पहचान पाए। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, अगर पैगी को डिसाइड करना पड़े कि वांडा को परेशान नहीं करना है, ओ वेल मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एंड दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, तो वो इस अनकंफर्टेबल थॉट्स को, कि उसको परेशान करने के थॉट्स को छोड़ देती। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट, जो उसने नोट लिखा था धीरे से उसने फाड़ दिया, क्योंकि उसने सोचा कि अगला टारगेट मैं बन सकती हूँ। शी हैड स्टार्टेड, जो उसने लिखने की शुरुआत की थी। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, पैगी कुछ भी ऐसा संभवतः नहीं कर पाती है जो गलत हो। शी थॉट, उसने सोचा। एज फॉर वांडा, वांडा की बात की जाए, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन साइड, वो कोई ऐसी ही एक आम लड़की थी जो बॉगिन साइड में रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनी थिंग टू एनीबडी, वो कभी कभी किसी से कुछ कहा करती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड, एकमात्र समय वही था जब वो बोलती थी, वो स्कूल यार्ड में बोलती थी अबाउट हर 100 ड्रेसेज, वो भी अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेज, मैडी को याद आया कि वो अपने ड्रेस के बारे में बता रही थी, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग, कि उसके पास एक ड्रेस है पेल ब्लू, गहरी ब्लू नीले रंग की, जिसमें रंगीन ट्रिमिंग है। एंड शी रिमेंबर अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड शैश, और उसे ये भी आया है कि उसने एक और ड्रेस बताई है जो कि जंगल ग्रीन है और उसमें रेड शैश है। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, फिर तो तुम इसमें एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी। द गर्ल्स हैड सैड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, एक नाटकीय प्रशंसा करते हुए लड़कियों ने उससे ये कहा। थिंकिंग अबाउट वांडा, वांडा के बारे में सोचते हुए, एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, अलमारी में उसकी जो ड्रेसेस 100 थी जिसके बारे में वो कहती थी, उसके बारे में सोचते हुए मैडी बिगन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, मैडी सोचने लगी कि कलरिंग और ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतने वाला है। फॉर गर्ल्स द कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए ड्रेसेस डिजाइन करने का कॉन्टेस्ट था। एंड फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए
ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स डिजाइन करने का कॉन्टेस्ट था। प्रॉबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी गर्ल्स मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, उस रूम में पैगी बाकी के लोगों से बेहतर ड्रॉ करती थी। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, कम से कम हर कोई यही सोचता था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, वो किसी भी मैगजीन से कोई पिक्चर कॉपी कर सकती थी। और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, इतना अच्छे से वो पेंट कर सकती थी, ड्रॉ कर सकती थी किसी फिल्म स्टार को भी, कि वो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कौन है, किसकी पिक्चर है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैडी को पक्का विश्वास था कि पैगी जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, कल टीचर विनर अनाउंस करने वाली हैं। देन डेड नो, फिर उन्हें पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज डिजलिंग, अगले दिन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैगी और पैगी के अम्ब्रेला में जल्दी से स्कूल जाने लगे। नेचुरली ऑन द अ डे लाइक दिस, इस तरह के दिनों में दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेंट्रोस्की, इस तरह के जो बिजी दिन होते हैं, जो खास दिन होते हैं, वो उस समय वांडा पेंट्रोस्की का इंतजार नहीं करते। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट पर, वहाँ पर जहाँ इंतजार नहीं करते। द स्ट्रीट दैट फार अवे, जो गली बहुत दूर थी, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन साइड, जो बॉगिन हाइट्स की तरफ जाती थी। एनीवे दे वरन टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, कुल मिला के वो आज लेट नहीं होना चाहती थी। बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, क्या तुम्हें लगता है कि मिस मसन आज विनर्स अनाउंस करेंगी? आस्क्ड पैगी ने पूछा। ओ आई होप सो, मुझे ऐसा ही लगता है। द मिनट वी गेट इन सैड मैडी ने कहा, उस समय हम जब अंदर आए, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, हम निश्चित ही, तो उसने बोला कि पैग तुम निश्चित ही जीतोगी। होप सो सैड पैगी ईगरली, पैगी ने उत्सुकता से कहा कि ऐसी उम्मीद है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, उस क्षण जब वो क्लासरूम में एंटर हुए, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गेस्प्ड, वो आश्चर्यचकित रह गए। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में ड्राइंग ही ड्राइंग थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर खिड़की के ऊपर और हर दरवाजे पर, हर दीवार पर पेंटिंग थी। डेजलिंग कलर एंड ब्रिलियंट, सुंदरता से रंग बिखरे हुए थे। लेविश डिजाइन, इसमें बहुत ज़्यादा डिजाइन थे। ऑल ड्राउन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, जो रैपिंग पेपर की बड़ी बड़ी शीटों पर डिजाइन थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, वो लगभग 100 होंगे। ऑल लाइंड अप, सब लाइन से लगे हुए थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, दे वर, वे कॉन्टेस्ट की ड्राइंग थी। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल और मरमर्ड एडमिरिंगली, और उन ड्रेसेस को देखकर हर कोई सीटियाँ बजा रहा था, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल, जैसे ही क्लास इकट्ठा हुआ, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर्स अनाउंस किए। जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, बॉयज़ की कैटेगरी में जैक बॉगन्स जीता। शी सेड, उन्होंने कहा, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, उसका डिज़ाइन रूम 12 में एग्जीबिशन के लिए लगा हुआ है। अलॉन्ग विद द स्केचेज बाय ऑल द अदर बॉयज़, अन्य लड़कों के साथ में उसका स्केचेस लगा हुआ था। एज फॉर द गर्ल्स, अगर लड़कियों की बात की जाए, शी सेड, उन्होंने कहा, ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, ज़्यादातर लोगों ने 1 या 2 स्केचेस सबमिट किए। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की जिस पर रूम 13 को गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस, इस लड़की ने
100 डिजाइन किए हुए हैं, एक ड्रॉ किए हुए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब अलग है, सब सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जज की रायों में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग, इन शॉर्ट डिजाइंस में कोई भी पिक्चर्स, कोई भी ड्राइंग जीतने के लायक है, प्राइज जीतने लायक है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेंट्रोस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, मुझे बड़ी खुशी है ये बताने में कि वांडा पेंट्रोस्की गर्ल्स मेडल में विनर है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी डिजाइंस हैं। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, दुर्भाग्य से वांडा स्कूल में एब्सेंट है फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज, और अपने इस गिफ्ट को, अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इज़ ड्यू टू हर, जो सम्मान उसके लिए जिसकी वो हकदार है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, उम्मीद करते हैं कल वो वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जिसाइट ड्राइंग, अब आप एक एक करके लाइन से आ सकते हैं और उसकी ड्राइंग को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अपलॉज, सबके सब बच्चे खुशी से चीखने लगे। एंड इवन द बॉयज वर ग्लड टू हैव चांस टू स्टम्प ऑन द फ्लोर, लड़के भी उस चित्रों को देखकर खुशी बिखेर रहे थे, उनको भी खुशी हो रही थी। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विशल, अपनी फिंगर्स को अपने मुंह में लगाकर सीटी बजाने क्या उनका मन कर रहा था, सीटी बजा रहे थे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज, हालांकि उन्हें ड्रेसेज में इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी, फिर भी वो सीटी बजा रहे थे। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने कहा देखो पैड, देयर्स द दैट ब्लू वन, देखिए वो वहाँ पर नीले रंग की ड्रेस है। शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, वह सुंदर है ना? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा कि हाँ सुंदर है। एंड देयर हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय, और देखिए ये हरी वाली है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, लड़के सोच रहे थे कि मुझे काश मैं इसे ड्रॉ कर पाता। ये था चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस। अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैप्टर के बारे में आपके मन में कोई डाउट है तो आप फील फ्री मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।